एस्ट्रोलॉजी एक डिवाइन या दैवी विद्या है। गोचर के लेक्चर्स हम ले रहे हैं और पिछले लेक्चर में आपको बताया था कि शनि का गोचर हमने स्टार्ट किया है। तो शनि के गोचर में वो किस तरह का फल देते हैं आपको बताया था कि यदि शनि जन्म कुंडली में अच्छे हैं, स्ट्रांग हैं, योग कारक हैं, शुभ हैं, तो वो अपनी जन्म कुंडली के हिसाब से जब उनकी दशा अंतर्दशा आएगी तो उसमें शुभ फल देंगे और गोचर में भी अच्छा फल देंगे। लेकिन यदि जन्म कुंडली में शनि खराब हैं, मारक हैं, अशुभ हैं और वो निर्बल हैं, वीक हैं, तो उस केस में वो जब उनकी दशा अंतर्दशा आएगी तो वहाँ खराब फल देंगे और जब उनका गोचर आएगा तो गोचर में भी खराब फल देंगे। यानी गोचर का फल जो है पूरी तरह से वो दशा और अंतर्दशा पर ही निर्भर करेगा। इसके अलावा एक चीज़ आपको और बताई थी कि गोचर में शनि देखते हैं कि जब गोचर की स्टडी आप कर रहे हैं कि वो शनि जो है वो लग्नेश के मित्र हैं। जिस व्यक्ति की कुंडली आप देख रहे हैं उनमें कोई लग्न है तो उस लग्न का जो लॉर्ड है लग्नेश, तो शनि उसके मित्र हैं या शत्रु हैं। अगर मित्र हैं तो बहुत बढ़िया फल, अगर शत्रु हैं तो अच्छा फल नहीं देंगे। इसके अलावा एक चीज़ और कि अगर जिस समय आप गोचर देख रहे हैं तो उस समय वो देखिए कि उस कुंडली में, उस व्यक्ति की कुंडली में वो किस ग्रह की दशा अंतर्दशा चल रही है। तो अगर शनि के मित्र की दशा अंतर्दशा है तो फल शुभ होगा, अगर शत्रु की दशा है तो वो फल अशुभ होगा। ये सारे पॉइंट्स कल आपको बताए थे हमने। अब इसी कल हमने आपको मेष, वृष और मिथुन 3 लग्न की कुंडलियों के बारे में बताया। आज कर्क, सिंह और कन्या लग्न की कुंडली पे डिस्कस करते हैं। तो ये कर्क लग्न की कुंडली है और शनि इस समय गोचर में आपको बताया था कि 1 दिसंबर 2021 को वो शनि मकर राशि में बैठे हुए हैं। तो इनका फल हमें बताना है कि जब शनि मकर राशि में होंगे तो क्या फल देंगे। तो कर्क लग्न की कुंडली, किसी व्यक्ति की कर्क लग्न की कुंडली है, उसमें शनि ये देखिए मकर राशि में बैठे हैं गोचर में, तो ये क्या फल देंगे। तो शनि जो है कर्क लग्न की कुंडली में अगर आप देखिए तो 10 और 11 नंबर 2 राशियाँ हैं इनकी। तो एक तो सप्तम के लॉर्ड बने, सप्तम में एक राशि है, एक अष्टम में है, तो यानी सप्तमेश और अष्टमेश बनेंगे यहाँ पे, सप्तमेश और अष्टमेश बने। इसके अलावा जो लग्नेश है चंद्रमा, इसके ये शत्रु हैं, तो यानी ये फल जन्म कुंडली में तो अच्छा नहीं देंगे। ये देखिए मारक हो गए, मारक स्थान के स्वामी, यहाँ अष्टम के स्वामी बने और इसके अलावा ये लग्नेश के शत्रु होके ये अशुभ हो गए, मारक हो गए। तो जन्म कुंडली में जब इनकी दशा अंतर्दशा आएगी तो ये फल खराब होगा। तो इसलिए चूँकि जन्म कुंडली में खराब फल देंगे तो यहाँ गोचर में भी खराब फल देंगे। लेकिन एक कंडीशन है कि यदि इनकी देखिए मूल त्रिकोण राशियाँ अष्टम में है यानी अष्टमेश होके शनि यदि जन्म कुंडली में 6ठे या 12वें स्थान में बैठ जाएं, किसी इसी व्यक्ति की कुंडली में यदि शनि 6ठे या 12वें स्थान में बैठे हों तो वो विपरीत राजयोग बन जाएगा। वो 6, 8, 12 का स्वामी 6, 8, 12 में ही जब बैठ जाता है तो उसको विपरीत राजयोग कहते हैं। तो अगर ये यहाँ का लॉर्ड होके अगर 6ठे 12वें में बैठेगा शनि तो वो विपरीत राजयोग बनेगा। और विपरीत राजयोग बनने के लिए कंडीशन और है कि लग्नेश चंद्रमा जो है वो स्ट्रांग होना चाहिए। तो लग्नेश चंद्रमा कैसे स्ट्रांग होगा, या तो वो केंद्र में हो, 1, 4, 7, 10 स्थान में बैठा हो, या त्रिकोण 1, 5, 9 में बैठा हो, वो शुभ ग्रह की युति दृष्टि हो, अपनी अच्छी राशि उच्च राशि में हो, स्वराशि में हो, मित्र राशि में हो और पक्ष में बली हो, यानी वो सूर्य से दूर हो, तो उसका प्रभाव ज़्यादा होगा और ज़्यादा शुभ होगा। तो अब मान लीजिए कि शनि जो है वो जन्म कुंडली में विपरीत राजयोग बना रहे हैं। क्लियर, अगर विपरीत राजयोग बन रहा है उस कुंडली में तो जन्म कुंडली में शनि बहुत बढ़िया हो गया और जब उसकी दशा अंतर्दशा आएगी तो बहुत अच्छा फल देंगे। तो अगर वो स्ट्रांग है जन्म कुंडली में तो गोचर में जब ये 10 नंबर राशि में आए तो यहाँ भी फल अच्छा देंगे। अब मान लीजिए कि शनि स्ट्रांग है इस कुंडली में तो वो अच्छा फल क्या देंगे। तो अच्छा फल देखिए इस भाव से रिलेटेड देंगे। तो यहाँ के स्वामी 7वें भाव से रिलेटेड क्या फल होगा, इस व्यक्ति की अगर शादी होनी है तो शादी ब्याह का योग बन जाएगा। अगर ऑलरेडी मैरिड है तो हस्बैंड वाइफ में रिलेशन बढ़िया होगा। इस व्यक्ति का अगर बिजनेस चल रहा है तो बिजनेस बढ़िया होगा। बिजनेस में अगर कई पार्टनर्स हैं तो पार्टनर्स में अच्छा कोऑपरेशन रहेगा और मिडिल डिस्टेंस की यात्राएं इनकी सफल होंगी। जो डेली वेजेस में काम करने वाले हैं, डेली वेजेस वाले जो व्यापारी हैं, छोटे व्यापारी, तो उनको इसमें फ़ायदा होगा। इसका फल देगा इस अपनी सेकंड राशि का।
तो यहाँ पे इनकी विघ्न, इसकी जीवन की जो विघ्न बाधाएं चल रही थी सब खत्म होंगी। उसकी वजह से जो एंग्जाइटी टेंशन था वो ख़त्म होगा। ये व्यक्ति अगर साइंटिस्ट है या कोई रिसर्च कर रहा है तो रिसर्च में इसको सफलता मिलेगी। यहाँ से तीसरी दृष्टि देखिए, यहाँ पे भाग्य इनका साथ देगा, धर्म में रुचि होगी, ये धार्मिक काम करेंगे, इनके फादर को फ़ायदा होगा, फादर से सपोर्ट मिलेगा या ये फादर की केयर करेंगे। यहाँ से 7th दृष्टि देखिए लग्न पे आ रही है, तो इनकी हेल्थ अच्छी रहेगी और इनका मान सम्मान बढ़ेगा, इनको धन मिलेगा यानी मनी इनको मिलेगा। इसके अलावा इनका बिहेवियर अच्छा होगा, बिहेवियर, एटीट्यूड, ये सब चीज़ें बढ़िया होंगी। और अब यहाँ से 10th दृष्टि अगर आप देखें, शनि यहाँ बैठे हैं तो 10th दृष्टि यहाँ पर आएगी 4th हाउस पे, तो ये व्यक्ति जो है उस समय बड़ा सुखी होगा। इसकी मदर को भी काफ़ी रिलीफ मिलेगा, वो सुखी होंगी। और इसके अलावा ज़मीन मकान का घर है, तो ज़मीन मकान से रिलेटेड काम इनका सक्सेसफुल होगा, उसमें इनको फ़ायदा होगा। और जनता से सपोर्ट मिलेगा। कोई कन्वेंस अगर लेने जा रहे थे तो कन्वेंस ये लेंगे और अच्छा कन्वेंस इनको मिलेगा उस समय। तो ये सारी चीज़ें 4th हाउस से रिलेटेड, इनको नौकर चाकर का सपोर्ट मिलेगा। ये सब यहाँ पर शनि अगर अच्छा है तो। अब मान लीजिए कि शनि खराब है, क्लियर, अगर जन्म कुंडली में विपरीत राजयोग नहीं बना तो उस केस में तो ये अशुभ हो गया, मारक हो गया, तो क्या फल देगा? तो ये इस व्यक्ति की शादी अगर होनी थी तो वो उसमें विघ्न बाधा आएगी, वो शादी नहीं हो पाएगी। और हस्बैंड वाइफ में रिलेशन ख़राब होगा, बिज़नेस जो करते हैं बिज़नेस ख़राब हो जाएगा, जो पार्टनर्स हैं बिज़नेस के उनमें आपस में झगड़ा होगा, और जो डेली वेजेस वाले हैं उनको नुकसान होगा। और जीवन में तमाम सब ऑब्स्टेकल्स आते जाएंगे, एक के बाद एक विघ्न बाधाएँ आएंगी और मनी लॉस होगा और एंग्जाइटी टेंशन बढ़ेगा। यहाँ पर क्या होगा, भाग्य साथ नहीं देगा, भाग्य साथ नहीं देगा, फादर को लॉस होगा, फादर से सपोर्ट नहीं मिल पाएगा इनको। और यहाँ हेल्थ ख़राब होगी यहाँ पे दृष्टि डालने से, और मान सम्मान में कमी हो जाएगी, मनी का लॉस होगा, क्लियर। यहाँ पे देखें तो यहाँ पर जो है वो 4th हाउस से रिलेटेड इस व्यक्ति को बड़ा कष्ट होगा, इनकी मदर को भी दुख होगा, कष्ट होगा। और ज़मीन मकान से रिलेटेड काम इनका ख़राब होगा, उसमें सक्सेस नहीं मिलेगी, लॉस होगा, और जनता से सपोर्ट नहीं मिल पाएगा। ये सारी चीज़ें देखा कर्क लग्न में। यदि कर्क लग्न की कुंडली में शनि स्ट्रॉन्ग, जन्म कुंडली में अगर स्ट्रॉन्ग है तो, और वीक है तो किस तरह का फल देंगे। अब नेक्स्ट आते हैं, ये सिंह लग्न की कुंडली है, सिंह 5 नंबर सिंह लग्न की कुंडली है जिसके स्वामी सूर्य हैं। तो इस लग्न की कुंडली में आप देखिए तो शनि की 2 राशियां हैं, 10 नंबर 11 नंबर, यानी शनि यहाँ पर षष्ठेश और सप्तमेश बने, 6th हाउस के लॉर्ड और 7th के लॉर्ड बने। अब यहाँ भी इनकी एक राशि देखिए 6ठे स्थान में है, तो अगर ये 6ठे स्थान में बैठकर 6ठे स्थान में बैठकर विपरीत राजयोग बनाएं, यानी ये यहाँ बैठ जाएं जन्म कुंडली में, अष्टम में या द्वादश में बैठें तो विपरीत राजयोग बनेगा। और अगर वो शनि जो है वो, ये सूर्य अगर स्ट्रॉन्ग है, सूर्य अगर स्ट्रॉन्ग है तो तब विपरीत राजयोग बनेगा, यानी सूर्य जो है केंद्र में बैठे, त्रिकोण में बैठे, और इसके अलावा जो है वो अपनी उच्च राशि में हो, स्वराशि में हो, मित्र राशि में हो, शुभ ग्रह की युति दृष्टि हो, डिग्री वाइज बढ़िया हो, तो सूर्य बढ़िया होगा। और उस केस में फिर शनि स्ट्रांग हो जाएगा और फल अच्छा देगा। अब शनि जो है वो अच्छा फल क्या देंगे, तो अच्छा फल किस तरह से देंगे, वो 6ठे भाव के स्वामी हैं। तो यहाँ पर देखिए कि इस व्यक्ति को अगर कोई रोग था, डिसीज़ चल रही थी, तो उससे इसको रिलीफ मिलेगा या रोग से छुटकारा मिल जाएगा। शत्रु जो हैं इनके हैं वो परास्त होंगे, इनसे शत्रुओं पे ये हावी रहेंगे और शत्रु इनसे परास्त होंगे। मुकदमा कोई चल रहा है तो उसमें इनको सक्सेस मिलेगी। अगर कोई उधार लिया है कहीं से तो उसका उधार अदा हो जाएगा। और इनकी इम्यूनिटी पावर बढ़ेगी, इनके शरीर की इम्यूनिटी पावर बढ़ेगी यहाँ से। और कोई कंपटीशन दे रहे हैं तो उसमें सक्सेस मिलेगी। स्पोर्ट्स गेम्स वगैरह कुछ खेलते हैं तो वहाँ इनको सफलता मिलेगी। 7th हाउस से रिलेटेड अगर फल देखें, अगर शनि स्ट्रांग है जन्म कुंडली में, तो ये क्या होगा, इस व्यक्ति की शादी अगर होनी है तो शादी तय हो जाएगी और शादी होगी। अगर मैरिड है तो हस्बैंड वाइफ का रिलेशन बढ़िया होगा। और बिज़नेस जो करते हैं उनको फ़ायदा होगा, बिज़नेस के पार्टनर्स में आपस में कोऑपरेशन होगा। जो डेली वेजेस वाले बिजनेसमैन हैं उनको बहुत फ़ायदा होगा। मिडिल डिस्टेंस की यात्राएं सफल होंगी।
और यहाँ से थर्ड दृष्टि देखिए यहाँ पे है, तो इनके जीवन के सारे ऑब्स्टेकल्स दूर होंगे, विघ्न बाधाएं दूर हो जाएंगी, अचानक मनी मिल सकती है कहीं से। और अगर रिसर्च वर्कर हैं तो रिसर्च में सहायता मिलेगी, इनको हेल्प मिलेगी। और अब यहाँ से सेवेंथ दृष्टि देखिए तो यहाँ पर आ रही है द्वादश भाव पे। तो यहाँ पे दृष्टि आने से द्वादश से रिलेटेड यानी कि विदेश यात्रा हो सकती है, और विदेश यात्रा अगर करेंगे तो वो सक्सेसफुल रहेगी, विदेश से इनको लाभ होगा, प्रॉफिट होगा। यहाँ से 10th दृष्टि देखिए 7 ये हुआ, 8 9 10, तो ये थर्ड हाउस पे इनकी दृष्टि, 10th दृष्टि थर्ड हाउस पे आ रही है। तो क्या होगा कि यहाँ इनका साहस पराक्रम बढ़ेगा, और इनके छोटे भाई बहन उनको फ़ायदा होगा, और शॉर्ट डिस्टेंस की यात्राएं जो हैं वो इनकी सक्सेसफुल होंगी। राइटिंग वर्क अगर कुछ करते हैं तो वो अच्छा होगा। इस तरीके से अगर शनि स्ट्रांग है तो ये सब अच्छे फल देंगे, अगर जन्म कुंडली में स्ट्रांग है। अब मान लीजिए कि वीक है शनि, वीक किस तरीके से होंगे कि ये एक तो षष्ठ भाव के स्वामी हैं, और इसके अलावा सेकंड जो मूल त्रिकोण राशि वो मारक स्थान के स्वामी बन रहे हैं, ये मारक स्थान है इसके स्वामी हैं, तो ये शनि अच्छा नहीं हुआ। सेकंड चीज़ कि ये जो लग्नेश सूर्य है उसके भी शत्रु हैं, है ना। ये देखिए षष्ठेश सप्तमेश होके तो अशुभ हुए, साथ में लग्नेश सूर्य के भी शत्रु हैं, और विपरीत राजयोग अगर नहीं बन पा रहा है तो जन्म कुंडली में ये बिल्कुल ही खराब फल देंगे। तो जन्म कुंडली में जब खराब फल देंगे तो गोचर में भी खराब फल देंगे। अब गोचर में समय मकर राशि में है तो क्या फल देंगे देखिए, तो ये इस हाउस से रिलेटेड फल खराब होगा इनका, यानी वो शत्रु इन पे हावी हो जाएंगे। मुकदमे में अगर चल रहा है तो उसमें हार हो जाएगी, और इसके अलावा इनके शरीर की इम्यूनिटी पावर कम हो जाएगी, कोई रोग होगा, डिसीज़ होगी, उससे परेशान रहेंगे। और इस तरह से 6th हाउस से रिलेटेड चीज़ें खराब होंगी। अब अगर ये इसका भी फल देंगे तो यहाँ मतलब शादी होनी थी तो वो उसमें अड़चन आएगी, शादी नहीं हो पाएगी। अगर हस्बैंड वाइफ हैं, मैरिड हैं, तो उनका रिलेशन ख़राब होगा, बिज़नेस ख़राब होगा, जो डेली वेजेस वाले हैं उनको लॉस होगा। यहाँ से थर्ड दृष्टि यहाँ पे, तो ये जीवन में इनके ऑब्स्टेकल शुरू हो जाएंगे, एक के बाद एक तमाम विघ्न बाधाएँ, उसकी वजह से एंग्जाइटी, टेंशन, ये डिप्रेशन में रहेंगे, और अचानक धन का लॉस हो सकता है। इस तरीके से देखा हमने। और 7th दृष्टि यहाँ पर है, अगर विदेश यात्रा होती है तो वो सक्सेसफुल नहीं रहेगी, और विदेश से इनको लॉस होगा। 10th दृष्टि यहाँ पर है, तो ये थर्ड हाउस से यानी साहस पराक्रम कम हो जाएगा इनका, और इनको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। राइट, थर्ड हाउस में क्या होगा कि वो मेहनत बहुत ज़्यादा करवाएंगे ये थर्ड हाउस में दृष्टि डाल के, और जिसका कि रिटर्न इनको नहीं मिल पाएगा या बहुत कम रिटर्न मिलेगा। छोटे भाई बहनों को कष्ट होगा, उनका सपोर्ट इनको नहीं मिल पाएगा। तो ये आपने देखा कि शनि सिंह राशि की कुंडली में यदि स्ट्रांग है तो, और वीक है तो, वो 10th राशि में आने से गोचर में क्या फल देंगे ये आपको बताया। अब एक थर्ड लग्न की कुंडली है किसी व्यक्ति की, मान लीजिए कन्या लग्न की कुंडली है, तो कन्या लग्न की कुंडली के लॉर्ड होते हैं बुध, और उस लग्न की कुंडली में शनि की क्या पोजीशन देखिए, तो शनि की 2 राशियाँ 10 नंबर यहाँ आएगी, 11 यहाँ, यानी शनि इस कुंडली में पंचमेश और षष्ठेश बनेंगे। तो पंचमेश और षष्ठेश चूँकि त्रिकोण के स्वामी हैं, इसलिए ये शुभ हो गए, अच्छे हो गए, योग कारक हो गए, और इसके अलावा ये लग्नेश बुध के भी मित्र हैं शनि, तो इस कुंडली में शनि जो है वो योग कारक हुए, अच्छा फल देंगे। और अगर वो सपोज़ इनकी जो मूल त्रिकोण राशि 6ठे भाव में है, अगर ये विपरीत राजयोग बना रहे हैं, यानी वो शनि मान लिए कि यहाँ बैठ जाएँ अष्टम में या द्वादश में बैठ जाएँ जन्म कुंडली में, तो फिर वो बहुत ही बढ़िया हो जाएंगे, वो विपरीत राजयोग बना के बहुत अच्छे हो जाएंगे। उसके लिए बुध को भी और स्ट्रांग होना चाहिए, यानी बुध जो है वो या तो केंद्र में बैठा हो या त्रिकोण में बैठा हो, अपनी उच्च राशि में हो, स्वराशि में हो, मित्र राशि में हो, शुभ ग्रह की युति दृष्टि हो, और डिग्री वाइज अगर अच्छा है तो फिर ये बहुत बढ़िया फल देंगे। अब मान लीजिए कि जन्म कुंडली में ये शनि बहुत अच्छे हैं, स्ट्रांग है और योग कारक हैं, तो गोचर में भी अच्छा फल देंगे। अब क्या अच्छा फल देंगे, 5th हाउस से रिलेटेड, क्योंकि 5th के लॉर्ड हैं, तो यहाँ पर इनको या तो संतान होगी, या संतान है तो कुछ ऐसा काम करेगी जिससे इनका मान सम्मान बढ़ेगा, इनको खुशी होगी। और इसके अलावा अगर इनका इंटरेस्ट शेयर में, लॉटरी में, जुए में है तो वहाँ इनको सफलता मिलेगी। अगर एजुकेशन इनकी चल रही है तो उसमें सफलता मिलेगी, और इनकी इंटेलिजेंसी उस समय बढ़ेगी, और मेमोरी जो है वो शार्प हो जाएगी।
और 5th हाउस से रिलेटेड अगर सपोज लव रोमांस कुछ चल रहा है तो उसमें इनको सफलता मिलेगी। क्लियर। इस हाउस से रिलेटेड अगर आप देखिए, अगर स्ट्रांग है जन्म कुंडली में शनि, तो यहाँ पर कोई रोग अगर है तो वो ठीक होगा या उससे रिलीफ मिलेगा, और इनके शरीर की इम्यूनिटी पावर बढ़ेगी, और शत्रुओं को परास्त करेंगे, मुकदमे में इनकी जीत होगी, और अगर कोई उधार लिया है तो उसको अदा कर देंगे। ये सारी चीज़ें ये 6th हाउस से रिलेटेड। यहाँ से 3rd दृष्टि यहाँ पे आएगी, मतलब इस भाव से रिलेटेड जो है वो अगर शादी होनी है तो शादी होगी, और हस्बैंड वाइफ अगर हैं तो उनके हस्बैंड वाइफ का रिलेशन बढ़िया होगा, और डेली वेजेस वाले जो हैं उनको बहुत फ़ायदा होगा। यहाँ पर बिज़नेस कोई चल रहा है उसमें पार्टनर्स हैं तो उनमें आपस में कोऑपरेशन रहेगा। यहाँ से 3rd दृष्टि देखिए यहाँ पर आएगी 11th हाउस पे, यानी इस व्यक्ति की इनकम बढ़ जाएगी, इनकम होगी, प्रॉफिट होगा, उनके बड़े भाई बहन को फ़ायदा होगा, और इस व्यक्ति का मान सम्मान ऐश्वर्य बढ़ेगा। ये सारी चीज़ें 11th हाउस पे दृष्टि डालने से होगा। अब देखिए 7, 8, 9, 10 10th दृष्टि यहाँ पर आएगी 2nd हाउस पे, तो 2nd हाउस से रिलेटेड चीज़ें बढ़िया होंगी। क्या होंगी कि अगर शनि स्ट्रांग है जन्म कुंडली में तो इस व्यक्ति का बैंक बैलेंस बहुत बढ़िया हो जाएगा, यानी इसको मनी का फ़ायदा होगा और बैंक बैलेंस इनका बढ़िया होगा। परिवार में अच्छा कोऑपरेशन रहेगा, परिवार से इनको सपोर्ट मिलेगा, और खाने पीने में इनकी रुचि होगी, और इनकी वाणी अच्छी हो जाएगी। इस तरीके से ये 2nd हाउस से रिलेटेड चीज़ें इनकी बढ़िया होंगी। तो अगर ये शनि स्ट्रांग है, अच्छा है, योग कारक है, तब अब मान लीजिए कि शनि जो है वो यहाँ पंचमेश तो ज़रूर हैं और विपरीत राजयोग भी नहीं बना, और पंचमेश होकर ही कहीं गलत जगह बैठ गए। मान लीजिए कि ये किसी नीच राशि में बैठे, शत्रु राशि में बैठे, पाप ग्रह की युति हुई, दृष्टि हुई, और डिग्री वाइज भी अच्छे नहीं हुए, यानी बहुत वीक हो गए। तो क्या करेंगे, ये जन्म कुंडली में जब दशा आएगी अंतरदशा तो उसमें ये खराब फल देंगे। जब जन्म कुंडली के हिसाब से खराब फल देंगे तो गोचर में भी खराब फल देंगे। तो गोचर में जब यहाँ शनि 10th राशि में है तो खराब फल क्या देंगे, ये 5th हाउस से रिलेटेड, यानी इस व्यक्ति की एजुकेशन में कोई बाधा आएगी, इनकी संतान या तो नहीं हो रही है या उसमें संतान की वजह से इनको कष्ट होगा। लॉटरी जुआ वगैरह अगर कुछ खेलते हैं, शेयर है, तो उसमें इनका लॉस होगा। और इसके अलावा जो है ये 5th हाउस से रिलेटेड अगर लव रोमांस वगैरह कुछ है तो उसमें इनका फेल्योर होगा, उसमें सक्सेस नहीं मिलेगी। इस हाउस से रिलेटेड इनको कोई बीमारी हो जाएगी, ये मेरे शरीर की इम्यूनिटी पावर ख़राब होगी, और ये जो है इनकी हेल्थ ख़राब होगी, और शत्रु इन पर हावी रहेंगे। मुकदमा अगर चल रहा है उसमें हार होगी इनकी। और ये 6th हाउस से रिलेटेड चीज़ें, अगर कहीं से कर्जा लिया है तो अदा करने में उसको दिक्कत होगी। 3rd दृष्टि यहाँ पे आएगी, यानी इस व्यक्ति की शादी नहीं हो पाएगी। अगर शादी मैरिड है तो हस्बैंड वाइफ का रिलेशन ख़राब हो जाएगा। डेली वेजेस वाले हैं उनको लॉस होगा, और बिज़नेस कोई बड़ा चल रहा है उसमें पार्टनर्स हैं तो आपस में लड़ाई झगड़ा होगा, वो बिज़नेस ख़राब होगा और लॉस होगा। 7th दृष्टि यहाँ पे आएगी तो क्या होगा, इस व्यक्ति की इनकम कम हो जाएगी, प्रॉफिट कम हो जाएगा, उल्टा लॉस हो जाएगा। बड़े भाई बहन को कष्ट होगा, बड़े भाई बहन को से इनको सपोर्ट नहीं मिलेगा। ये लेफ़्ट ईयर, बाएं कान का घर है, देखिए दायां कान ये, बायां कान ये, तो बाएं कान में कुछ प्रॉब्लम हो सकती है। और इसके अलावा जो है ये ख़राब होने से ये फल होगा, मान सम्मान में कमी हो जाएगी, इनका ऐश्वर्य घट जाएगा, ये सब प्रॉब्लम होगी। 10th दृष्टि देखिए तो 7, 8, 9, 10 10th दृष्टि यहाँ पे आएगी शनि की, और जन्म कुंडली में ख़राब होने से इनको परिवार का सपोर्ट नहीं मिलेगा, परिवार में प्रॉब्लम होगी, और इनकी वाणी जो है ख़राब हो जाएगी, हार्श कुछ बोलेंगे तो दूसरे लोगों को अच्छा नहीं लगेगा। और इसके अलावा जो है इसके अलावा इनकी खाने पीने में रुचि कम हो जाएगी, इनका बैंक बैलेंस घट जाएगा, इनका बैंक बैलेंस जो है घट जाएगा, क्योंकि इनकम नहीं हो पा रही कायदे से, तो बैंक बैलेंस भी इनका घटेगा। इस तरीके से आपने देखा कि कन्या लग्न की कुंडली में भी अगर शनि स्ट्रांग है तो और वीक है तो किस तरीके से फल देगा। तो शनि का गोचर अभी चल रहा है, तो शनि के गोचर को अगर आपको फल बताना हो तो डिफरेंट लग्न की कुंडलियों में किस तरीके से फल बताते हैं ये हमने आपको बताया इसके बारे में। तो आज कर्क लग्न, सिंह लग्न और कन्या लग्न की कुंडलियों में शनि अगर जन्म कुंडली में अच्छे हैं, स्ट्रांग हैं, योग कारक हैं, तो गोचर में क्या फल देंगे, और अगर जन्म कुंडली में वीक हैं, निर्बल हैं, मारक हैं, तो वो क्या फल देंगे गोचर में, इसके बारे में आपको बताया। तो ये चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं जो आगे प्रेडिक्शन में आपको हर जगह काम आएगी है।
दशा अंतरदशा गोचर तो बहुत ही इसेंशियल आइटम है प्रेडिक्शन के लिए। तो इसको आप ध्यान से देखिए, समझिए और पढ़िए। और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक तो आप सब्सक्राइब करें और इसको ध्यान से आप देखें। थैंक यू।